180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं, एक स्टेटमेंट है, एक चैलेंज है, एक ड्रीम है हर नीट एस्पिरेंट का। पर कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल आता है कि यार 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री ये तो शायद सिर्फ टॉपर्स ही स्कोर कर सकते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे न्यूमेरिकल सॉल्विंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरी मैथमेटिक्स वीक्स है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म समझ नहीं आते, काफी हद तक ऑर्गेनिक रटाफिकेशन जैसी लगती है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एग्जैक्टली आप ही के जैसे स्टूडेंट्स जिनकी यही वीकनेसेस थी, उन्होंने मेरे साथ मिलकर केमिस्ट्री में 180 और 180 स्कोर किया है। सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 इयर्स। मैं आपको कहना चाहूंगी कि यार केमिस्ट्री ना एक बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, और जो सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं होता है वो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है, और प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप एक रिगरस तैयारी करते हैं, सही रोड मैप फॉलो करते हैं, साइंटिफिक रिवीजन अप्रोच फॉलो करते हैं, तो 100% आप एक साल के रिगरस प्रेपरेशन के साथ केमिस्ट्री में 2027 में परफेक्ट 180 ऑन 180 स्कोर कर सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर आप अपने पीक लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है साल भर के लिए। इसके बियॉन्ड फिर केमिस्ट्री के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स की शुरुआत करने से पहले एक्चुअली क्या चीजों को कवर करना है, सच दैट आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, सच दैट फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते समय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स को पढ़ते समय आपको जरा भी दिक्कत नहीं आए और कहीं भी कोई गैप नहीं हो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सॉल्विंग के बीच में। वहीं फिर उसके बाद आपने क्या सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। हमें ऐसा लगता है ये इनऑर्गेनिक है, ये फिजिकल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट कहीं ना कहीं तीनों ही सेक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि यार हमारा सिलेबस किस तरह से है। आपको आइडियली कौन से चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए? क्या हम स्ट्रेट अवे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं? कभी नहीं। आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आप सीधा जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो करेक्ट सीक्वेंस भी देने वाली हूँ, क्या सही स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को अप्रोच करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, क्या नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा जेईई मेंस के भी पीवाई क्यों करने, साइमल्टेनियस रिवीजन करते हुए ये इंश्योर करना है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हो। तो केमिस्ट्री की हमारे पास ये 3 ब्रांचेस आती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको कहूंगी कि तीनों को आप इक्वली इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। ऑर्गेनिक और फिजिकल का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है तो वहां से 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है, बट देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है और वहां से भी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 14 आउट ऑफ 45 अगर 14 क्वेश्चन 2026 में इनऑर्गेनिक से पूछे गए, दैट मीन्स इसका एक सिग्निफिकेंट वेटेज है और सीधे नंबर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिलाता है। पर हमें यह भी समझना होगा कि चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, तीनों अपने आप में यूनिक है और तीनों के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी काम करती है। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप अपने कोर कंटेंट की शुरुआत करने से पहले, मतलब कोर सिलेबस की शुरुआत करने से पहले आप कुछ बेसिक चीजों को कवर कर लें, सो दैट आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैंने देखा यूजुअली ना बच्चे सीधा चैप्टर करना शुरू कर देते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूनिट कन्वर्जन्स नहीं आते। उनको नहीं पता एक कैलोरी कितने जूल्स के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। लॉग एंटीलॉग का इस्तेमाल करना नहीं आता है। बचपन में जो यूनिटरी मेथड सीखा था वो नहीं आता है। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो आप भूल चुके हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जाती हैं, है ना, 1s2 2s2 2p6 वाला। फिर सारे के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कैसे एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक की मदद से लर्न कर लिया जाता है। तो यार एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं अपने डिटेल कोर्स की शुरुआत करती हूँ, मैं हमेशा कम से कम 3 to 4 डेज तक इसी के ऊपर हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। हम एक ऐसी सॉलिड फर्म स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हैं कि फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स पढ़ते समय, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स पढ़ते समय हमें जरा कहीं भी थोड़ा भी डिस्कंफर्ट ना हो और चीजें एकदम स्मूथली फ्लो करें। यहाँ पर मैंने आपके 21 चैप्टर्स जो हमारे पास हैं केमिस्ट्री में, उनको 3 यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। एक है हमारी रेड जोन, फिर है हमारे पास ग्रीन जोन और फिर हमारी आती है पिंक जोन। अब देखो, ग्रीन जोन में मैंने उस तरह के चैप्टर्स को रखा है जो कुछ वैसे यूनिट्स हैं जो जिनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है और जिनको भाई करने में पूरा ही टाइम लगता है, मतलब आपका एफर्ट भी पूरा चाहिए, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर सम ऑफ द यूनिट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम। मतलब यार ये इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है कि 2-3 लेक्चर हुए और हमें समझ मतलब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नहीं, ये पूरा आपका एफर्ट, पूरा टाइम डिमांड करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भर भर कर जानी पड़ती है, बिकॉज टॉपिक्स खुद में बहुत वास्ट हैं। एक ही चैप्टर के अंदर बहुत 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 सारे सब कॉन्सेप्ट हैं और हर जगह से क्वेश्चन बनने का स्कोप बनता है। तो दीज आर सम ऑफ दोज यूनिट्स जिनमें वेटेज के साथ साथ एफर्ट भी जो पूरा ही डिमांड करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन जोन यूनिट्स की, तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, दीज आर द बूस्टर यूनिट्स। व्हाई? बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी डिसेंट है। मतलब अगर यहाँ से इन चैप्टर से 3, 4, 5 क्वेश्चन तक एक चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, तो ये वैसे हैं जहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप 2 to 3 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हुआ ना, तो यानी कि इनका वेटेज बढ़िया है, आपको अच्छे मार्क्स दिला देंगे, लेकिन एफर्ट यहाँ पर कम लगता है। वहीं फिर हमारे पास आती है हमारी पिंक जोन यूनिट्स, और दीज आर द यूनिट्स जो बहुत लाइट है। एक बार चाहे तुम इनका वन शॉट भी देख लोगे ना, बस वो भी काफी होगा। उसके बाद आपने एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड उतने में ही कवर हो जाएंगे और यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन सीधा सीधा होगा, आप आसानी से उसको आंसर कर दोगे। एंड कई बार सरप्राइजिंगली पेपर इस तरह से सेट हो जाता है कि इस तरह के चैप्टर जो सुपर इजी हैं, जहां से हम यूजुअली एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, वहां से एग्जामिनर कभी कभी भाई 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल 2025 में बायोमोलिक्यूल्स अमीन से 2 क्वेश्चंस ईच पूछ लिए गए। इस बारी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस आपको सीधा वहां से देखने के लिए मिल गए। तो ये जो नेग्लेक्टेड से चैप्टर्स होते हैं, जहां पर एफर्ट उतना ज्यादा नहीं लग रहा है और आउटपुट बहुत हाई मिल सकता है, तो ये है आपके पिंक जोन यूनिट्स, यानी कि एब्सोल्यूट रैंक बूस्टर यूनिट, जिनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यार केमिस्ट्री के साथ क्या है ना, टॉपिक्स होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, पर क्या मैं सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू कर सकती हूँ? नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हमेशा जीओसी से होती है, और जीओसी तब तक नहीं समझ आएगा जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया होगा, और केमिकल बॉन्डिंग तब तक नहीं समझ आएगा जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं किया होगा। तो आप समझ रहे हैं, तो शुरुआत हमेशा सिलेबस की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ होती है, फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, फिर जाकर कहीं हम जीओसी तक पहुंच पाते हैं। एंड दिस इज हाउ हम सही कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक रिगरस अप्रोच के साथ, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपको इसी तरह पढ़ाया जाए, जहां आपको कोई दिमाग नहीं लगाना खुद का, सारी स्ट्रैटेजी, सारा कुछ अलाइनमेंट ऑलरेडी आपके सामने है, सारा स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, आपको बस आना है और फॉलो करना है। मतलब स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में, टारगेट सेटिंग में जीरो दिमाग आपको खर्च करना है, और आपने अगर कहीं एफर्ट लगाना है तो सब्जेक्ट को सीखने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अल्टीमेट कंप्लीट केमिस्ट्री बैच, जहां पर मेरे साथ मिलकर आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को कवर कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए। मतलब जो सीक्वेंस में आपको बताऊंगी, उसी सीक्वेंस में आपने वो यूनिट्स को फॉलो करना होगा। बच्चों, ये जो मेरा नया बैच है, उसमें 4699 में तुम्हें अनअकैडमी के पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है, और उसकी लिंक है इन द कमेंट सेक्शन, जहां पर आप मेरे साथ 100% पूरा का पूरा केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यार अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आकांक्षा मैम मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना, ऐसा नहीं है। मेरे साथ में जहां पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रही होगी, आपको बाकी भी सब एडुकेटर्स मिल जाएंगे अनअकैडमी में। जितने आपके फिजिक्स के एडुकेटर्स हैं, जितने आपके अनअकैडमी में बायोलॉजी एडुकेटर्स हैं, आपको सबके सारे बैचेस, सबके सारे कंटेंट का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, पूरा पैनल है केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, आपके पास पूरा पैनल है। पूरे नीट यूजी कैटेगरी के अंदर जितने अनअकैडमी में बैचेस हैं, जितने अनअकैडमी में एडुकेटर्स हैं, उन बैचेस की हर एक टेस्ट सीरीज, हर एक बैच का स्टडी मटेरियल, हर एक टीचर का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। यानी कि आप एक अपना खुद का बैच बना सकते हो, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी लगे, जिसकी फिजिक्स अच्छी लगे, जिसकी बायोलॉजी अच्छी लगे। लेटेस्ट से आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, मैम के साथ बायो पढ़ना चाहते हो, सर के साथ आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, आप अपना खुद का बैच क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और 100% आप मेरे साथ कंप्लीट केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है दैट यू आर यूजिंग द कोड AKA लाइव, क्योंकि बच्चों जब आप कोड AKA लाइव का इस्तेमाल करते हो तो आप सीधा मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप में आ जाते हो। केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट था जो इस बार रैंक में वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा, और ख्याल रखना इस बात का कि इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है कैसे मेंटोर की, कैसे गाइड की, जो साल भर आपके साथ मिलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आपके लिए सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। एंड मेरा इंटेंट वही होगा कि मेरा जो मेंटोरशिप ग्रुप है, उसमें आप मेरे साथ जुड़कर अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को अनबीटेबल बना दे, जहां पर
सबसे पहले तो जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं AKALIV, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मेरे सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो फॉर्मूला शीट्स हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, एक्सेप्शन चार्ट्स, उन सब का एक्सेस मिलता है। मैं आपके साथ जूम सेशंस कंडक्ट करती हूँ, जहां पर यार अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, मैम फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैम केमिस्ट्री ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, आप सीधा मुझे बता सकते हो। मैं अपने ग्रुप में आपके साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ही 3 लिंक शेयर करूंगी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के होंगे, जिन लिंक्स की मदद से वहां पर आप जाकर वहां पर आपको 3 डेडिकेटेड एजुकेटर्स मिलेंगे, उनके मदद से आप अपनी डाउट सॉल्विंग भी करा सकते हैं, राइट। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि जब आप प्लस प्लेटफॉर्म लोगे, भाई साल भर के लिए कुछ नहीं खरीदना आपको, ठीक है। देखो, अब 3 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो ओनली बैच लोगे तो बस टीचर मिलेंगे बैच वाले और उस बैच की टेस्ट सीरीज मिलेगी, बट कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि प्राइस में ऑलमोस्ट कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और बट प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा, सारे के सारे बैचेस, सारे के सारे एजुकेटर्स, सारे के सारे बैचेस की टेस्ट सीरीज, अपना खुद का आप यूनिक बैच बना सकते हो इवन। और कुछ बच्चों के मन में ख्याल होगा कि मैम आपका कंप्लीट केमिस्ट्री बैच कहाँ पे दिखेगा, जिसमें आप कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा रही हो, मैम कंप्लीट बायो पढ़ा रही है, सर कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आप जैसे ही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं वाया द कोड AKLIV, खुद ब खुद आपका बैच अनलॉक हो जाता है, ठीक है। तो खुद ही आपको इंटरफेस पर दिखने लगेगा, उसमें आपको जरा दिक्कत नहीं आने वाली है। एट द सेम टाइम, जितनी भी हमारी साल भर में कोई, मान लो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई टेस्ट सीरीज आती है, कोई नया स्टडी मटेरियल लॉन्च होता है, कल को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आएगी, कोई नया क्रैश कोर्स आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, मान लो एग्जाम टाइम के आसपास कोई प्रैक्टिस कोर्स आएगा, कुछ नहीं खरीदना आपने। आप तो यहाँ पर क्योंकि प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एक्सेस मिलता रहता है हर चीज का। जो मान लो कल को कोई मेरा नया बैच लॉन्च हो, आज तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब कल को मेरा कोई नया बैच आ रहा है, तुम्हें उसका ऑटोमेटिक एक्सेस मिलता रहेगा। बल्कि तो मेरे क्लास 10th क्लास 12th वाले भी जो बैचेस हो उनको भी देख सकते हो, ठीक है, सिर्फ ड्रॉपर बैच को नहीं। तो आपको 100% एक्सेस मिलता है। और सिर्फ मेरी क्लासेस का नहीं, अनअकैडमी के अंदर जितने एजुकेटर्स पढ़ाते हैं हर किसी के सारे क्लासेस का कंटेंट। बट यस, आपको आकांक्षा मैम के साथ जुड़ने का मौका सिर्फ तभी मिल पाएगा जब आप कोड इस्तेमाल करते हैं AKLIV। इसी के साथ आप जानते हैं दैट फीनिक्स 2.0 बैच बाय द टीम लेजेंड्स, जहां पर आपको सारे ही बेहतरीन एजुकेटर्स मिलते हैं। चाहे आप बायो की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री के लिए आपको एक वंडरफुल पैनल मिलता है। तो आप इसका हिस्सा बनकर भी हम सबके साथ केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, हम सबके साथ बायो, हमारे साथ मिलकर फिजिक्स कवर कर सकते हो। तो यार ये वाला बैच भी 15 मई से शुरू हो रहा है, और इसी में आप जिनके साथ भी आप फिजिक्स और बायो कवर करना चाहते हो उनके साथ मिलकर मेरे साथ भी कंप्लीट केमिस्ट्री की कवरेज कर सकते हो। और सभी लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन है। और मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप जरा देरी ना करें, स्पेशली एक ड्रॉपर बच्चा जिसने अभी अभी 26 का एग्जाम दिया, जो राइट मोमेंटम है, जो अभी मेहनत करना सीखा है, जिसने अभी अपने नए पोटेंशियल को डिस्कवर किया है। आप अभी एकदम सही जोन में हो, अभी आप डिसिप्लिन थे, कंसिस्टेंट थे, खूब सारी मेहनत कर रहे थे, एब्सोल्यूट राइट माइंडसेट में, माइंड फ्रेम में अभी आप हो। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बारे में सोचते हो, जून से करेंगे, जुलाई से करेंगे, आगे करेंगे, तब करेंगे। बेटा, समय की ही बात है, समय इज सिलेक्शन, राइट। आज तुम शायद एक ऐसा बच्चा जो अपनी शुरुआत क्लास 12 से करने वाला है, आज शायद तुम उससे आगे हो, शायद तुम 0 लेवल पर नहीं हो, क्योंकि पीछे भी जो तुम गलतियां कर आए हो वहां से तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन अगर इसके बाद आप लेट करते हैं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, प्लस इस जोन से आप कंप्लीटली बाहर निकल जाओगे। और बेटा, यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट मिलेगा, नो डाउट, पर क्या यूट्यूब पे टेस्ट लेना पॉसिबल है? क्या यूट्यूब पर यह समझना पॉसिबल है कि तुम्हारा वीक क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? क्या यूट्यूब पर डाउट सॉल्विंग पॉसिबल है? क्या मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊंगी? क्या मैं समझ पाऊंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए क्या यूनिक स्ट्रैटेजी काम करेगी? तो बेटा, हर टीचर अपना 100% देना चाहता है, बट कभी हमें प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी मोस्ट अफोर्डेबल 4699 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये बात तय है कि इवेंचुअली आपने इधर उधर घूमकर ऑनलाइन आप पढ़ेंगे तो अनअकैडमी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं आपको वो क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगा। बट अगर तुम इधर उधर भटकोगे, समय वेस्ट होगा, और बाकी बच्चे जो शुरू से जुड़े हैं वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, ठीक है। हमारे बैचेस में भी या अदरवाइज भी आपको प्रैक्टिस को अपनी प्राइम प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग, ठीक है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही प्रैक्टिस करने के मदद से समझ आता है। तो पहले हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, मतलब आपने पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पर फोकस करना है, जो आपको डीपीपीज मिलेंगी क्लास में पर्टिकुलरली, है ना, वो देखो, क्योंकि उसमें बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट उसी तरह से अलाइन किया जाता है। मतलब सारे क्वेश्चंस जो एक नीट एस्पिरेंट के लिए बने हैं, या उस तरह के क्वेश्चंस जो PYQ डिराइव्ड हैं, PYQ बेस्ड हैं, या फिर जिनके सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं नीट में पूछे जाने के, जो अच्छे बुक्स हैं नीट कैटेगरी के लिए,
वहां से सारे क्वेश्चंस को उठाकर डाला गया है। पीवाईक्यूज है ना, अब पीवाईक्यूज में बच्चों मेरी क्लासेस जब होंगी ना तो उसमें नीट पीवाईक्यूज तो होंगे, वो तो गिवन है, ठीक है। जेई मेंस के भी हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो नीट एज वेल एज जेई मेंस, ठीक है, नीट के भी और जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। वहीं आपने साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट पर भी फोकस करना है। रिसोर्सेज की लिस्ट में अगर कोई सबसे टॉप पर आता है ना तो वो है हमारी दी अल्टीमेट बुक, दी अल्टीमेट रिसोर्स, एंड दैट इज एनसीईआरटी। बेटा इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, खूब सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज उठकर आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे साथ हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। आप अभी भी अगर वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको ऐसे वीडियोज मिल जाएंगी जहां पर मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी खोलकर एनसीईआरटी रीडिंग कराई है। केमिस्ट्री के लिए ऐसा कंटेंट बहुत रेयरली आपको मिलेगा यूट्यूब पर। और फिर एक और बात जिसका हमें शुरुआत से ख्याल रखना है, दैट इज रिवीजन। रिवीजन वो भी साइमल्टेनियस अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन की शुरुआत करेंगे, पहले पूरा क्लास 11th कर लें, पूरा क्लास 12th कर लें, फिर रिवीजन करेंगे, नहीं। आपका बैच में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, आप दूसरा चैप्टर आप स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन जो चैप्टर फिनिश हो गया है साइमल्टेनियसली जब दूसरा चैप्टर चल रहा है तो पीछे पीछे अपना एक स्लॉट आपको खाली रखना है जिसमें आप पीछे वाले चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो। तो मैंने हर बार कहा है कि जब आप अपना स्केड्यूल सेट करते हो तो उसमें कम से कम 90 मिनट्स का स्लॉट रिवीजन के लिए रखे, जहां पर ऑलरेडी जो चीज आपकी हो चुकी है आप उसको रिवाइज करने में टाइम दे रहे हो। क्योंकि जितना ज्यादा गैप करते चले जाओगे ना तुम रिवीजन में, पता है क्या होता है, आज मैंने एक चैप्टर किया बहुत अच्छे से हो गया, फिर अब मुझे तो लग रहा है ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो गया, मैंने डीपीपी कर ली, क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अगर उस चैप्टर को मैं 3 महीने तक ना देखूं, 3 महीने छोड़ो 1 महीने तक अगर बिल्कुल ना देखूं, और 1 महीने बाद भी अगर तुम देखोगे ना तो ऐसा लगता है यार ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, है ना, उतना ही टाइम लग जाता है कहीं ना कहीं जितना फर्स्ट टाइम लगता है। तो इसीलिए यू हैव टू इंश्योर कि साइमल्टेनियसली आप रिवाइज कर रहे हैं। और बच्चों फिर उसके बाद अलग अलग रिसोर्सेज के मदद से, दैट मीन्स जैसे जैसे पेपर पास आएगा तो पेपर पास आने के समय वन शॉट्स की मदद से, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स की मदद से हम अपना रिवीजन करते हैं। आपके मन में भी यही एक सवाल था कि क्या मैं उस लायक हूँ कि केमिस्ट्री में 180 और 180 स्कोर कर पाऊँ, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा विश्वास आपके अंदर जागा होगा। और बस आई वुड वांट कि आप एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को फॉलो करें, सही रास्ते पर चलें, सिस्टमैटिक अप्रोच रखें, लेजर फोकस्ड रहें, हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को रास्ते से हटा कर रखें, और सबसे बड़ी बात खुद पर विश्वास करें। कहें खुद को कि यस आई कैन डू इट। आज ही मैं चाहती हूँ सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करते हुए जाएं कि मैडम मैं 2027 में परफेक्ट 180 ऑन 180 स्कोर कर रहा होगा, कर रही होगी। एंड गाइज वो फिर जो आवाज आएगी ना फ्रॉम विद इन, वो तुम्हें मोटिवेट करेगी उस लेवल की कोशिश, उस लेवल का एफर्ट डालने के लिए कि तुम केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 स्कोर कर पाओ। इसी नोट पर मैं आज की इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, और बाकी इस आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जहां पर मैं आपको सेक्शन वाइज बता रही होगी कि आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि तीनों अपने आप में यूनिक है और तीनों के लिए एक डेडिकेटेड यूनिक स्ट्रैटेजी लगती है। कहां पर कौन से यूनिट्स को फॉलो करना है, किस सीक्वेंस में करना है ना। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी जैसे मैंने कहा खुद पर विश्वास रखो कि सेल्फ बिलीव ही आपको आपके गोल को अचीव करने की ताकत देता है। विद दैट गाइस आई विल सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम। गुड लक एंड टेक केयर।